चलिए, आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जो है तो हर जगह पर दिखती नहीं, बिजली। और हम इससे समझेंगे बिल्कुल जीरो से, एकदम आसान भाषा में। तो शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। कभी सोचा है क्या होता अगर हमारी ये पूरी मॉडर्न दुनिया, मतलब फोन से लेकर घर की लाइट तक, सब कुछ लाखों करोड़ों चींटियों की एक फौज चला रही होती? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, एक तरह से ये बिल्कुल सच है। तो देखिए, जिन चींटियों की हम बात कर रहे हैं ना, विज्ञान की भाषा में उन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि दिखते भी नहीं, और बस जब ये लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में दौड़ पड़ते हैं, बस उसी को हम बिजली कहते हैं। तो भाई, हमारी पूरी कहानी का हीरो यही है, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इससे जरा और जान पहचान बढ़ाते हैं। देखिए, दुनिया की हर चीज, चाहे वो कुछ भी हो, एटम से बनी है। और हर एटम को एक घर जैसा समझिए, जिसमें दो मेन मेंबर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। और बस बिजली का सारा खेल यहीं से ही शुरू होता है। बिजली और कुछ नहीं, बस इन बेचैन इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर है। जैसे ये हरकत में आते हैं ना, समझिए जादू हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों चलेंगे भाई? मतलब इन्हें कौन धक्का देता है और ये चलते किस रास्ते पर हैं? तो इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जिस धक्के या प्रेशर की जरूरत होती है ना, उसका एक खास नाम है वोल्टेज। वोल्टेज ही वो पहली ताकत है जो इस पूरी कहानी को शुरू करती है। इसे समझने के लिए पानी के पाइप वाला उदाहरण सबसे बेस्ट है। सोचिए, जैसे पाइप में पानी का प्रेशर पानी को आगे धकेलता है, बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारता है। अच्छा, चलिए इसे एक सिंपल बैटरी और बल्ब के उदाहरण से समझते हैं। देखिए होता क्या है, बैटरी वोल्टेज बनाती है। इसके एक तरफ, जिसे हम नेगेटिव एंड कहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉनों की जबरदस्त भीड़ होती है, और दूसरी तरफ यानी पॉजिटिव एंड पर जगह खाली होती है। अब इलेक्ट्रॉनों का एक सिंपल सा रूल है, वो हमेशा भीड़ वाली जगह से खाली जगह की तरफ भागते हैं। तो जैसे ही हम एक तार से इन दोनों सिरों को जोड़ते हैं, उन्हें मानो एक हाईवे मिल जाता है। अब सोचिए, अगर इसी हाईवे के बीच में हम एक बल्ब लगा दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को उस बल्ब के अंदर से गुजरना पड़ता है। बल्ब उन्हें थोड़ा रोकता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, और इसी रुकावट और टक्कर से पैदा होती है रोशनी और गर्मी, और हमारा बल्ब जल उठता है। तो बैटरी से शुरू होकर तार और बल्ब से होते हुए वापस बैटरी तक का ये जो पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता है, इसी को हम सर्किट कहते हैं। और हाँ, इसका पूरा होना सबसे जरूरी है। जब ये रास्ता पूरा होता है तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, और इलेक्ट्रॉन आराम से बहते हैं। लेकिन अगर ये रास्ता कहीं से टूट जाए, जैसे जब हम स्विच ऑफ करते हैं, तो ये बन जाता है ओपन सर्किट, और सारे इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रुक जाते हैं। हमारे घरों के स्विच बस यही तो काम करते हैं, रास्ते को जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए बिजली की दुनिया को चलाने वाले 3 सबसे जरूरी नियमों को भी जान लेते हैं। ये 3 नियम हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला धक्का। करंट मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उनका फ्लो कितना है। और रेजिस्टेंस यानी रास्ते में आने वाली रुकावट। अगर हम अपने पानी वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो वोल्टेज है पानी का प्रेशर, करंट है बहते हुए पानी की मात्रा, और रेजिस्टेंस मान लीजिए कि पाइप कहीं से पतला या संकरा हो गया है। और इनका आपस में रिश्ता भी बड़ा सीधा सा है। धक्का यानी वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे, मतलब करंट भी ज्यादा होगा। और रास्ते में रुकावट यानी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन बह पाएंगे, यानी करंट कम हो जाएगा। सिंपल। तो ये तो हुई एक छोटे से सर्किट की कहानी। पर हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचती है, उसका क्या? वो कहां से आती है? चलिए अब इस बड़े सफर को समझते हैं। यह सफर शुरू होता है पावर प्लांट से, जहां बहुत ही जबरदस्त वोल्टेज पर बिजली बनाई जाती है। फिर इस हाई वोल्टेज बिजली को बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए दूर दराज के शहरों तक भेजा जाता है। अब हमारे घरों के पास आकर ट्रांसफार्मर इस खतरनाक हाई वोल्टेज को हमारे इस्तेमाल के लिए एक सेफ लेवल तक कम कर देते हैं, और वहां से ये आखिरकार हमारी दीवारों में लगे सॉकेट तक पहुंच जाती है। अच्छा, एक बात और, जब हम कहते हैं कि कोई डिवाइस बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या होता है बिजली का? असल में हमारा हर डिवाइस एक तरह का मैजिकल एनर्जी कन्वर्टर है। वो बिजली की एनर्जी को किसी दूसरे काम की एनर्जी में बदल देता है। जैसे पंखा बिजली को घूमने की ताकत में बदल देता है, हीटर उसे गर्मी में बदल देता है, और टीवी उसे रोशनी और आवाज में बदल देता है। और ये बात समझना सबसे जरूरी है, बिजली कभी भी खर्च या खत्म नहीं होती। एनर्जी बस अपना रूप बदल लेती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन तो बस अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में है। बिजली तब काम करती है जब इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज के कारण एक बंद रास्ते पर बहते हैं, और हमारे डिवाइसेस इस बहाव का इस्तेमाल करके एनर्जी को किसी यूजफुल काम में बदल देते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
कि अगर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है, तो सोचिए आने वाले वक्त में हम इस एनर्जी को और किन किन कमाल की चीजों में बदलेंगे। ये सोचने वाली बात है।